तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं फिर से आ गया हूँ अपने ओपन स्टूडियो में। फिर से वही जोश और जज्बे के साथ एक नई शुरुआत। और आप चारों तरफ का ये एटमॉस्फेयर देख सकते हैं। भाई साहब, रात में इतनी गर्मी पड़ रही थी कि नींद तो आई नहीं। सारी रात हो गया करवट बदलते। और भाई साहब, ये जो आप सामने ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, भाई इतनी ख़राब लाइट आती है। कम से कम 50 घर ऐसे हैं भाई साहब, जिनके यहाँ ना तो पानी आ रहा है, ना तो लाइट आ रही, ना तो पंखा चल पा रहा है। ये इतनी गंभीर समस्या है। लेकिन अब इसका निवारण करें, क्या करें हम। मैंने 19-12 में 2 बार कॉल करके कंप्लेन कराई। रिटर्न में यहाँ बिधनू में जय को कंप्लेन दी। भाई साहब, कोई शुरुआत नहीं हो पाई। और लाइट वैसे ही आ रही है। टाइम से बिल जमा करो, सारी चीज़ें जमा करो, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। और जब भी जाओ तो बस यही है कि हाँ हो जाएगा, देखते हैं, अभी ट्रांसफार्मर है नहीं, ऐसा है वैसा है। और 24 घंटे जो ये बोलते थे 24 घंटे लाइट मिल रही है, भाई साहब आज रात में 11-12 बजे लाइट आई है। उसके बाद सुबह जैसे ही 5 बजा, 5:30 लाइट चली गई। इतनी ज़्यादा रोस्टिंग हो रही है और इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं भाई साहब कि अब क्या बताया जाए। और ऐसी गर्मी में आप ये सोचो, बिना पंखा बिना पानी के आप क्या ही कर लोगे। तो वही है कि अगर किसी बड़े नेता या किसी बड़े विधायक या किसी बड़े रसूखदार व्यक्ति के अगर क्षेत्र में ऐसा कोई काम होता तो भाई साहब ये 24 घंटे नहीं लगते और ये ट्रांसफार्मर लग जाता और ये बिजली भी सही हो जाती। तो बस वही है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई नहीं दिखता। उसके बाद चुनाव के टाइम पर सारे लोग आते हैं, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। जब कराने की बारी आती है तो यार ये नहीं है, वो नहीं है, बजट नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो जब आप पब्लिक के लिए कुछ कर नहीं सकते तो आपको वोट मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। यानी भाई साहब, ये 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है दिन में, रात में भी इतनी उमस हो रही है बिना लाइट के। आप सोचो यार, बच्चे बूढ़े कैसे यार सोएंगे, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने रिटर्न में कंप्लेन की थी, रिटर्न में, और दिया भी था कि भाई साहब ये ट्रांसफार्मर ख़राब है, इसको बदलना है। और मैंने 19-12 पे भी कॉल की थी, कोई रिस्पांस नहीं आया। बोले आपके 48 घंटे में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 48 घंटे से आज पता है कम से कम 25 दिन हो गए, इससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। कोई सुनवाई नहीं भाई साहब। और गांव के लोग भी ऐसे ही हैं, जैसी लाइट आ रही है उसी में खुश हैं। क्योंकि लाइट क्या ज़रूरत सिर्फ फ़ोन की है, फ़ोन चार्ज होता रहे, उसके बाद पंखा चले या टीवी चले या पानी आए या ना आए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चीज़ें बस ऐसी हैं कि बस जो है जैसा है बस चल रहा है किसी भी तरीके से। और भाई साहब, ट्रांसफार्मर की हालत ऐसी है कि इसी में ट्यूबवेल का भी कनेक्शन है, और जबकि ट्यूबवेल का कनेक्शन अलग होता है। ट्यूबवेल का भी कनेक्शन इसी में है। उसके बाद आधे गांव की लाइट इसी ट्रांसफार्मर से जा रही है। जबकि ये ट्रांसफार्मर भाई साहब सही नहीं है। वोल्टेज इतनी ज़्यादा ड्रॉप होती है, कभी इतनी तेज़ बढ़ जाती है, कभी इतनी स्लो हो जाती है कि भाई साहब जो घरेलू उपकरण है जो आप चला रहे हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंच रही है तो भाई साहब इतना कर दीजिए कि बिधनू के जयसिंहपुर गांव में जो चक और जयसिंहपुर के बीच में जो ट्रांसफार्मर लगा है, भाई साहब इसको चेंज कराने की कृपा कर दीजिए। वोल्टेज इतनी ज़्यादा ख़राब आ रही है, लोग इतना ज़्यादा परेशान है, लेकिन अब कहें तो किससे कहें। अब कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा विधायक या कोई बड़ा मंत्री होता तो आपको लगता है ये 24 घंटे नहीं लगते इसको चेंज होने में। भाई साहब एक फ़ोन में चाहे जेई हो, चाहे एसडी हो, चाहे कोई बड़ा भी अधिकारी हो, भाई साहब तुरंत आते, तुरंत त्वरित कार्रवाई करते कि हाँ नहीं ये ख़राब है। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये सब ऐसे ही हैं गांव वाले, छोटे मोटे आदमी, करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो अब क्या ही बताया जाए यार, गर्मी तो सबको लगती है। ये किसी बड़े अधिकारी के घर में एक दिन लाइट ना आए या 4-4, 6-6 घंटे लाइट चली जाए, उसके बाद देखो काम होता है कि नहीं होता। लेकिन बात ये है ना कि अब जो बैठे हैं गद्दी पे वो भी काम नहीं करना चाहते, जो उनके नीचे हैं वो भी काम नहीं करना चाहते। तो यही सारी समस्याएं हैं भाई साहब। अब ये वोटिंग के टाइम पर सबको दिखता है, और जब जैसे ही वोटिंग ख़त्म हो जाती है, जैसे ही सत्ता हाथ में आ जाती है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। तो चीज़ें ऐसी हैं कि अब क्या ही बताया जाए। अब भाई साहब वोल्टेज इतनी ज़्यादा ख़राब आ रही है कि रिटर्न में कंप्लेन देने के बाद भी आश्वासन दिया गया कि चलो ठीक है 24 घंटे में
आपका समाधान हो जाएगा। ये जो भाई साहब, अब ये जो सामने ट्रांसफार्मर दिख रहे हैं, एक कोठरी के बगल में ट्रांसफार्मर है, इसी से ट्यूबवेल का भी कनेक्शन है और इसी से आधे गांव का कनेक्शन है। कम से कम 50 घर ऐसे होंगे जो भाई साहब डेली जूझते हैं गर्मी से, डेली पानी से जूझते हैं। और नालियाँ भी ऐसी हैं, तालाब भी ऐसे हैं कि भाई साहब वहाँ से पीने का पानी भरा जाता है, वो इतनी गंदगी है वहाँ पे। तो कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई देखने को तैयार नहीं। अब देखो क्या होता है क्या नहीं। ये ऐसी चीज़ें हैं भाई, ये तो डेली की यूज़ वाली चीज़ें हैं। लाइट ऐसी चीज़ है भाई साहब, अब सुबह नहीं होती, डायरेक्ट दोपहर होती है। अब अभी आप देख लीजिए तो टेम्परेचर हाई बताएगा और इतनी ज़्यादा सुबह से उमस है कि पूछो मत। पानी लाना पड़ता है नल से, जबकि सारी सुविधाएं होते हुए भी जब लाइट नहीं आएगी तो ना तो मोटर चलेगी। वो 9 वाट के 10 वाट के LED बल्ब हैं भाई साहब, वो ऐसे जलते हैं, उससे तेज़ लाइट तो दिए की होती है। तो जो समस्याएं हैं भाई साहब वो पता नहीं कब हल होंगी भी या नहीं होंगी, क्योंकि अभी खेत सारे जुत जाएंगे, अभी धान वान लग जाएंगे, उसके बाद फिर फुर्सत है 4-6 महीने के लिए या 1 साल के लिए। तो जो समस्याएं हैं वो ऐसे ही निरंतर चलती रहेंगी, हमें नहीं लगता है कुछ भी हो पाएगा इसमें।